राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। अभी अपना परंपरा का हिसाब से गुरुजी क्या करते थे, हर पूर्णिमा के दिन अपना कार्यक्रम रखते थे। क्यों? संत संग होना चाहिए। और आज है पूर्णिमा, और ये पूर्णिमा कैसे है? आज की पूर्णिमा है शाकंभरी पूर्णिमा। अब ये शाकंभरी पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन हम क्या करते हैं? सबसे बड़ा है ना, हमने देखा है ना कि ईशावास्य उपनिषद ये सब भगवान ने पहला तो वेद का प्रबोधन किया है, सबको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। हाँ, तो आप्त वाक्य करके सब वेदों का प्रबोधन किया है। और फिर उसमें एक जो 10 महत्वपूर्ण जो समय है उपनिषद है, उसमें ईशावास्य उपनिषद ये खास माना है। तो अब ये ईशावास्य उपनिषद जो है ना, ये क्या है? शुक्ल यजुर्वेद का ये काण्व शाखीय संहिता का 40वां अध्याय और उसका शांति पाठ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यही है। तो ये ओम क्या है? ओम ये सच्चिदानंद घन जो परमेश्वर परमात्मा है। हाँ, तो परब्रह्म जो है ना, वो सच्चिदानंद घन परमेश्वर परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सर्वदा परिपूर्ण है, और ये जगत भी उस परब्रह्म से ही पूर्ण है। हाँ, क्योंकि ये पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से उत्पन्न हुआ है। तो ये कहाँ से उत्पन्न हो गया है? पूर्ण पुरुषोत्तम जो है भगवान जो है, उससे ये निर्माण हो गया है। तो आज मैंने क्या किया है, सामने मैंने अपना दासबोध ग्रंथ जो है ना, तो दासबोध ग्रंथ का ब्रह्म निरूपण, ये ब्रह्म निरूपण मैंने सामने रखा है। जो पूर्णिमा है तो हमें देखना है ना, ये ब्रह्म क्या है। हाँ, तो देखो ये द्वैत जो निर्माण हो गया, संपूर्ण ये द्वैत जो है, ये क्यों निर्माण हो गया? ये द्वैत की निर्मित होगी निर्गुण। ये भगवान तो निर्गुण निराकार था। ये निर्गुण निराकार से जो सगुण ब्रह्म जो निर्माण हो गया, स्वगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म ये क्या है? द्वैत निर्माण हो गया। तो द्वैत का निर्मित क्यों हो गया? तो यहाँ बताया जाता है, तो भक्त्यर्थम ये मधुसूदन सरस्वती जो है ना, ये बहुत बड़े भाष्यकार है। तो उन्होंने गीता भगवत गीता के ऊपर भी उन्होंने भाष्य लिखा है। तो क्या बताते हैं? भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अति सुंदरम। ये द्वैत जो निर्माण किया, क्यों? भक्ति के लिए। हमें खेलना है, क्रीड़ा करनी है, और ये खेलने के लिए ये भक्ति का निर्माण हो गया है। हाँ, और यहाँ देखो, यहाँ खेलना है, गले लगाना है। हाँ, एक दूसरे से गले लगाते हैं ना हम। तो सद्गुरु कृपा से समझ में आता है हम ही ब्रह्म है। जब भी देखो, हम जब भी सद्गुरु भगवान काड़ सिद्धेश्वर महाराज जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेते हैं, तो हमें क्या बताते हैं? अरे ब्रह्म तुम ही हो। तो देखो क्या बताया जाता है, अनेक महापुरुषों ने ऐसा ही किया है। तो मीरा देखो ना, मीरा तो भक्त मीरा के बारे में हम सब जानते हैं ना। तो मीरा तो शोधन गई शाम को और खोज शाम बन गई। जब भी उसे शाम मिल गया तो पता चला मैं ही शाम हूं।
हाँ, तो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके ये परब्रह्म के से दशांगुल शेष है, वही ब्रह्म है। हाँ, और जो साकार दिखाई देता है, देखो जो जो साकार दिखाई दे, दृश्य जगत जो है ना, तो दृश्य जगत की वास्तविक स्थिति कैसे होती है? ये जो दृश्य जगत हम देखते हैं तो कल्पांत में उसका नाश होता है। हाँ, और निर्गुण निराकार ही शाश्वत तत्व है। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही शाश्वत तत्व है। तो जो हम देखते हैं अब यह सब हम दिखाई देता है, ये वास्तव में ये क्या है? एक स्वप्न है, ख्वाब है, ख्वाब। देखो उसके बारे में बहुत कुछ बातें समझाई है। हाँ, तो देखो भगवान ने भगवत गीता में भगवान बता दिया है, देखो वास्तविक ये ब्रह्म जो है ना, ब्रह्म निरूपण जो है, ब्रह्म जो है आत्मा है, उसका स्वरूप कैसा है? तो बताते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। देखो ये आत्मा कैसा है? ये शस्त्र काट नहीं सकता, देखो। हाँ, उसको आग जला नहीं सकती। हाँ, उसको पानी गिला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकता। यहां देखो, यहाँ चार ही महाभूत का वर्णन किया है, लेकिन आकाश तत्व यहां नहीं लिया है। तो क्यों? आकाश क्या है? आकाश तो सर्वांतर्यामी है, सब जगह व्याप्त है, इसलिए आकाश उसमें नहीं लिया है। तो अभी क्या होता है? तो ये जो है ना, तो यहां अन्वय और व्यतिरेक, यह सिर्फ शब्द भेद है, शब्द भेद है। तो ब्रह्म एकमेव एक ही है। हाँ, और यहाँ ये तो सब हो गए, सब ब्रह्म का वर्णन यहाँ आया है। और हमें तो क्या करना चाहिए? हम देह धारण करके आए हैं, तो ये ब्रह्म की हमें अनुभूति होनी चाहिए, ये ब्रह्म को हमें पहचानना चाहिए। और जब भी हम सदगुरु भगवान को शरण जाते हैं, सदगुरु की शरण लेते हैं, तो सदगुरु भगवान हमें दिग्दर्शन करते हैं, दिशा बताते हैं कि भाई इस दिशा से चलते रहो, चलते रहो। और ये दिशा से चलते रहने के लिए देखो क्या होता है, देखो पहले सुनो। देखो पहले ना, अभी हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो ज्ञान प्राप्त करना होगा तो हमें क्या करना चाहिए? हमें संत संग में आना चाहिए और सुनना चाहिए। तो पहले सुनो। देखो आज ऐसी स्थिति निर्माण हो गई है, ऐसे ज्ञान के बारे में बताने वाले, आत्मज्ञान के बारे में बताने वाले बहुत कम है। दूसरी बात ऐसी भी है, ये सुनने वाले भी बहुत कम है। कौन सुनता है? देखो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति कैसी होती है? जो देह धारण करके भूतल पर आता है ना, तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ऐसी रहती है, जो संसार जो है, संसार गृहस्थी जो है, इसके बारे में ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है, और उसमें वो ज्यादा से ज्यादा उसमें ही रुचि लेते हैं। देखो इसका अर्थ ऐसा नहीं है, वेद ने जो बताया है ना, वेद ने 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म अर्थ काम, ये 3 पुरुषार्थ जो है, और मोक्ष, ये 4 चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ। लेकिन धर्म अर्थ और काम, इसको भी प्राधान्य दिया है। देखो वेद में जो बताया, वेद का जो पूर्व पक्ष बताता है, उसमें क्या बताया? उसमें धर्म यानी धर्म कैसा जीना चाहिए, हमें धर्म से जीना चाहिए। और धर्म में क्या होता है? धर्म जो है ना, तो अनेक प्रकार की पूजा अर्चना रहता है। तो धर्म के बारे में, इसके बारे में अपने जैमिनी जो है ना, तो जैमिनी ने ये धर्म के बारे में बहुत बातें समझाई है। तो धर्म में क्या आता है? अनेक प्रकार की पूजा अर्चना आती है। तो देखो ये पूजा जो की जाती है ना, तो पूजा के बारे में क्या होता है? देखो एक जो कर्म करता है ना, कर्म, तो कर्मी होता है ना जो कर्म करता है, अनेक प्रकार का पूजा अर्चा करता है। अब यह पूजा अर्चा में क्या आता है? कौन सी पूजा आती है? तो काम्य कर्म, अनेक प्रकार की काम्य कर्म आती है। काम्य कर्म आते हैं, कुछ ना कुछ आशा अपेक्षा ये रख के पूजा अर्चा की जाती है। अभी देखो ना, ये 16 सोमवार करते हैं ना, क्यों करते हैं? अच्छा पति मिलना चाहिए, इसलिए 16 सोमवार का व्रत किया जाता है, यही बताया जाता है। फिर ये मार्गशीर्ष मास में गुरुवार के उपवास की जाते हैं, क्यों? लक्ष्मी प्राप्त होनी चाहिए करके गुरुवार के उपवास की जाते हैं, यानी ये काम्य कर्म हो गया। अभी ये सब जो काम्य कर्म है ना, कर्मी जो है ना, वो कर्मी सब काम्य कर्म करता रहता है। और काम्य कर्म करने से
स्वाभाविक रीत्या जो देव जो है, देव देवता जो है ना, वो प्रसन्न होती है और उसके संसार के लिए जो जो चीजें आवश्यक, वह सब चीजों की प्राप्ति उसके माध्यम से मिल जाती है उसे। तो ये कौन हो गया? ये कर्मी हो गया। यानी कर्म करती है, लेकिन कर्म में कुछ ना कुछ आशा अपेक्षा रखते हैं, और आशा अपेक्षा रख के जो कर्म की जाती है वो, इसलिए वो संसारी, गृहस्थी और कर्मी बताया जाता है। तो ऐसे स्वाभाविक अनेक जो गृहस्थ है वो कर्म करते ही रहते हैं। तो आता धर्म, धर्म। अभी धर्म यानी क्या हो गया? अभी देखा, पूजा अर्चा ये सब धर्म में आती है। जीवन की एक जीवन का एक तरीका रहता है, जीवन कैसा जीना चाहिए, तो धर्म। फिर अर्थ यानी पैसा, पैसा, हमें पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए भी अनेक प्रकार की पूजा अर्चा की जाती है। और पैसा कैसा प्राप्त करना चाहिए, ये भी अनेक, देखो, अच्छे मार्ग से पैसा प्राप्त करना चाहिए। पैसा तो संस्कार के संसार के लिए आवश्यक है, तो अर्थार्जन तो करना ही चाहिए। तो अर्थार्जन किसी तरह के करना चाहिए, ये बातें समझाइए, अच्छी तरह से अर्थार्जन करो। और काम, धर्म, अर्थ और काम, यानी अनेक प्रकार की कामना रहती है हमारी, जो काम है। तो ये सब करने के लिए हमें किसी तरह से जीना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, ये सब बातें वेद के पूर्व पक्ष में समझाई है। देखो, वेद जो है ना, वेद ये पूर्णतः निवृत्ति प्रधान नहीं है, उसमें प्रवृत्ति भी बताई है। संसार के लिए आवश्यक चीजें कैसी है, वह कैसी प्राप्त करनी चाहिए, तो अच्छी तरह से प्राप्त करनी चाहिए। देखो, हरेक को जीने का अधिकार है, तो हरेक का जीने का अधिकार होने से हरेक आदमी अपने अपने तरीके से जो जो कुछ अर्थार्जन करता रहता है, लेकिन उसे एक विधि बताया, विधि है ना, उसे क्या है, एक एक प्रक्रिया बताई है, तो कैसे तरह से अर्थार्जन करना चाहिए, तो ये सब बातें समझाई है। यानी धर्म से अच्छी तरह से करना चाहिए, गलत रास्ते से नहीं जीना चाहिए। जो हम जीते हैं, कर्म करते हैं, सब कर्म अच्छे तरीके से करना चाहिए। अपने कर्म के कारण हम जो कुछ कृत्य करते हैं, उसके कारण अन्य लोगों को अन्य लोगों के ऊपर उसका गलत असर नहीं होना चाहिए। हम खुद के बारे में सोचते हैं, ऐसा ही हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हमारी जो परंपरा है उसमें वसुधैव कुटुंबकम ये महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसलिए हमें धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों पुरुषार्थ है, ये प्राप्त करना है। लेकिन चौथा पुरुषार्थ है, ये कौन सा है? मोक्ष माना गया है। देखो, यानी सांसारिक गृहस्थ जो है वह धर्म, अर्थ और काम इसके बारे में ही सोचता रहता है, उसके बारे में ही सोचता रहता है। क्यों? उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए ये जो सब बातें हैं, देखो, और दूसरा वो सब जो करते हैं आनंद के लिए करता है, लेकिन यह आनंद कैसा माना जाता है? ये आनंद जो है ये विषयानंद है, यानी वास्तविक ये आनंद का भ्रम है, ये सच्चा आनंद नहीं है। ये विषयानंद कैसा होता है, इसके बारे में एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। ये देखो क्या होता है, ये छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा होता है, वो अपना माता का स्तन से वो दूध प्राशन करता है। समझाना, माता को स्तन जो है वो दूध प्राशन करता है। और कभी कभी हम क्या करते हैं, वो नकली जो स्तन है ना उसके मुख में देते हैं, हम नकली स्तन उसके मुख में देते हैं। कभी कभी अंगूठा देते हैं मुख में, और ये नकली स्तन जो है ना वो क्या करता है बेटा, वो नकली स्तन मुंह में रखता है और उसे ये करता रहता है, चूकता रहता है। उसे लगता है कि मैं सच्चा ही स्तनपान कर रहा हूं, लेकिन वो भ्रम होता है, वो स्तनपान नहीं है। और उससे क्या होता है, उसके मुख से लाला निकलती है और उसका ही वो स्वाद लेता है, लेकिन वो आनंद महसूस करता है। दूसरी बात देखो, ये कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता जो हड्डी रहती है ना, हड्डी, तो बहुत समय ऐसा होता है ये कुत्ता जो है ना वो खाली हड्डी चूसता रहता है। और हड्डी जब ये चूसता रहता है ना, तो वो हड्डी का कुछ ना कुछ आग्रह उसके यहाँ मुख में कहाँ ना कहाँ लगता है। फिर वहां से खून निकलता है और ये चूसता रहता है।
और अभी उसे ऐसा लगता है कि ये चूसता रहता है ना, तो उसमें कुछ स्वाद है, स्वाद है, स्वाद है। लेकिन ये स्वाद कैसा हो गया, जैसा खुद का ही जो उसमें से जो रक्त निकल गया उसका ही स्वाद वो लेता रहता है। तो ये जो हो गया ना, ये विषयानंद जो ऐसा ही होता है। ये उदाहरण जो देता है ना विषयानंद का, हमें लगता है इसमें आनंद है, आनंद हम ले रहे हैं, लेकिन ये विषयानंद जो है ये वास्तविक ये भ्रम है, वो आत्मानंद नहीं है। तो विषयानंद ये भ्रामक है, हमें तो आत्मानंद लेना है। तो आत्मानंद लेना होगा तो ये धर्म अर्थ काम, ये तीन जो पुरुषार्थ है, ये तीन पुरुषार्थ छोड़ के हमें मोक्ष, मोक्ष ये चतुर्थ पुरुषार्थ है ना, उसकी अनुभूति लेनी चाहिए। और इससे क्या होता है, इसमें हमें आत्मानंद प्राप्त होता है, आत्मानंद प्राप्त होता है। तो यही होता है। तो देख लिया हम क्या देखा यहाँ, तो हमें श्रवण करना चाहिए। कौन सी, जो शास्त्र ग्रंथ जो है, वैदिक परंपरा जो है, अद्वैत ग्रंथ है, उसका श्रवण करना चाहिए। फिर उसका मनन करना चाहिए। गुरु जी के सानिध्य में हम जाते हैं तो बार बार उसके बारे में सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और ये मनन जो है ये कैसा होता है, देखो ये बातें ऐसी होती है, श्रवण मनन और निधिध्यास। देखो, और ये निधिध्यास जो है ना, तो निधिध्यास से क्रिया कैसी होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो निधिध्यास में क्या होता है, देखो जब भी हम निधिध्यास करते हैं उसका ही सतत स्मरण उसका ही रखते हैं। तो निधिध्यास में ये निधिध्यासम जो है, तो इससे क्या होता है, मैं करता हूं इस बात का खंडन करता है। जब भी निधिध्यासन शुरू होता है ना, उसमें करतेपन रहता नहीं। हाँ, और जिसे महावाक्य का स्पष्ट बोध हुआ है, जो देखो महावाक्य है ना, हमने देखा ना, तत्त्वम असि महावाक्य, तत् यानी परमेश्वर परमात्मा, साक्षी भाव जो है, त्वम यानी तुम, जीव, असि मीन्स है, ये तत्वमसि का जो बोध किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये महावाक्य का स्पष्ट बोध हुआ है, वह मुक्त ही है। देखो जिससे तत्वमसि महावाक्य का स्पष्ट बोध हो गया है वह मुक्त ही है। वह जो कर्म साधन पूजा करता है, देखो यार उसका कर्म साधन पूजा तो चलती रहती है, हाँ, लेकिन वह सब कैसा है, लोक संग्रह के लिए करता है। देखो लोक संग्रह के लिए करता है। और मठ मंदिर की नित्य पूजा उसका ही प्रतीक है। देखो हम देखते हैं ना, मठ मंदिर में पूजा चलती है, वह महापुरुष रहते हैं, लेकिन महापुरुष के लिए क्या है, वो महापुरुष के लिए कर्म आभास है, आभास है। तो ये सब जो कर्म करते हैं वो क्यों, लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह के लिए। देखो अभी ना स्वामी जी पूजा कर रहे हैं, रुद्राभिषेक करने वाले हैं, और ये रुद्राभिषेक के लिए शायद हमारी उपस्थिति होगी वहां। लेकिन ये देखो ये क्यों कर रहे हैं, ये सब करने का कारण ऐसा है, सब लोगों को इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। और सब लोगों को इकट्ठा करने से क्या होता है, भक्ति ज्ञान का प्रबोधन होता है, तो भगवान का सानिध्य सबको प्राप्त होता है। और हरेक क्या करता है, हरेक भगवान की अनुभूति लेना सीखता है। और यही निधिध्यासन है ना, तो निधिध्यासन तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो कितनी बातें हम देखते हैं, बहुत कुछ बातें हम देखते हैं। तो देखना, देखो एक एक क्या होता है, समझना, समझना है ना, हम बोलते हैं ना अंडरस्टैंड, हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, लेकिन जो समझ लिया उसका रजिस्ट्रेशन हो गया क्या, रजिस्ट्रेशन यानी वो खोलवर उसका निश्चय हो गया क्या। देखो खाली समझना एक बात अलग है, लेकिन उसका निश्चय होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। और ये निश्चय होने के लिए ये सब जो है बार बार वही बातें करनी चाहिए। तो देखो ये वेदांत जो बताया जाता है ना, वो खाली समझने से नहीं होता, उसका निश्चय होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। और ये निश्चय होने के लिए हमें बार बार उसका उच्चार करना चाहिए, उच्चार करना चाहिए, उसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। बार बार हम उसका उच्चार करेंगे, हम उसका चिंतन करेंगे, तो ही ये बात हमें समझ में आती है। देखो आजकल ना बहुत लोग ना क्या करते हैं, महामृत्युंजय बताते नहीं, कुछ प्रॉब्लम समस्या हो जाएगी ना, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, ठीक है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। देखो ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया ना, लेकिन ये क्यों किया? ये करने का कारण क्या है? ये शरीर जो है ना, शरीर, ये शरीर तो नश्वर है, तो ये शरीर जो है वो इमोर्टल, ये अमर होना चाहिए, इसके लिए नहीं किया जाता। ये शरीर तो नश्वर है, तो ये क्यों किया जाता है? तो ये मंत्र आत्मज्ञान के लिए किया जाता है। ये मंत्रोच्चार जो है ना, इट इज दिस इज फॉर आत्मज्ञानम। ये मंत्र का उच्चार जो किया जाता है, तो इट इज नॉट फॉर बॉडीज इमोर्टैलिटी। बॉडी ये जो है इमोर्टैलिटी यानी उसका नाश नहीं होना चाहिए, मृत्यु नहीं होना, इसके लिए नहीं किया जाता। तो क्यों किया जाता है? इट इज फॉर आत्मज्ञानम। ये आत्मज्ञान के लिए किया जाता है। देखो ऐसा होता है। तो देखो हम देखो श्रवण मनन, और देखो श्रवण, देखो हम श्रवण करते हैं ना, सुनते रहते हैं। तो अभी ये सुनने का कारण क्या है? श्रवण फॉर गेनिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने लिए हम जो सब सुनते हैं ना, ये क्यों सुनते हैं? श्रवण फॉर गेनिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम श्रवण करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? मनन करते हैं। हाँ, तो मनन क्यों करते हैं? ये मनन बार ये करने का कारण क्या होता है? टू रिनाउंस, संशय जो है, संशय का नाश होना, संशय का प्रतिबंध होना, संशय नहीं नष्ट होना चाहिए, इसलिए ये मनन किया जाता है। जब ये हम मनन करते हैं ना, बार मनन करते हैं, तो हमारे दिमाग में जो कुछ संशय रहता है, तो संशय नष्ट हो जाते हैं। तो ये गया श्रवण मनन हो गया। और निधिध्यासनम, हम निधिध्यास का अभी हमने देखा ना, हम निधिध्यास करते हैं, बस उसका ही अनुसंधान करते हैं, उनका ही अनुसंधान कर। क्यों? हमारी ज्ञान निष्ठा जो है, ज्ञान जो है, तो उसकी नितराम स्थिति होनी चाहिए, तो निश्चय होना चाहिए ज्ञान के बारे में। वो निश्चय होने के लिए हम उसका बार निधिध्यास करते हैं। तो निधिध्यास को करते हैं, ये विपर्य जो प्रतिबिंब, जो प्रतिबंध जो आया है, तो प्रतिबंध नष्ट होने के लिए जो प्रतिबंध आता है, एक भ्रम निर्माण होता है, वो भ्रम जो है, प्रतिबंध जो है, वो नष्ट होने के लिए निधिध्यासन किया जाता है। अभी बताया जाए, वहां बहुत लोग बताते हैं समाधि। वास्तविक समाधि क्या होती है? समाधि ये मन की अवस्था है। हाँ, और आत्मा इज विवेक प्रज्ञा, ये फर्म विजन दृष्टि पक्की होती है। और आत्मा क्या होता है? आत्मा में विवेक जागृत होता है, विवेक प्रज्ञा है, तो ऐसी ये समाधि अवस्था होती है। तो देखो ये सब बातें हम तो समझनी ही चाहिए। तो कभी कभी क्या बताया जाता है, नॉर्मली हम कैसे होते हैं, हमेशा हम कहाँ देखते हैं, हम जब ये एक बातें, संसार जो है, तो संसार के बारे में हम ज्यादा सोचते रहते हैं। और क्या होता है, देखो ये संसार के बारे में जब हम सोचते हैं ना, तो क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात ये है, हाँ, ये मन का अभ्यास है। तो मन का अभ्यास हमें करना चाहिए। तो हम क्या करना चाहिए? तो पहले हम मन को शांत करना चाहते। तो अभी ये मन को कैसा शांत करेगा? तो देखो उसके बारे में ऐसा बताया जाता है, ट्रिपल सी, ये सी का 3 ये ऐसा बताया जाता है। तो ट्रिपल सी में क्या बताया जाता है? एक मन का शांत होना, काम क्वाइट, शांत होना, मन का शांत होना। और दूसरा क्या है? चेयरफुलनेस, प्रसन्न रहना, मन प्रसन्न रहना चाहिए। तो हमारा जो व्यक्तित्व जो है, तो हमें प्रसन्न ही रहना चाहिए। हाँ, और तीसरी बात ऐसी होता है, करेज, धैर्य से जियो। तो कौन सी भी सिचुएशन क्यों ना निर्माण हो जाए, अभी देखो जीवन हम जीते हैं ना, अनेक प्रकार की समस्याएं निर्माण हो जाती है। तो कौन सी भी समस्या क्यों ना निर्माण हो जाए, हमें धैर्य से जीना चाहिए।
ऐसा होता है। और योग 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 यानी क्या? योग यानी साम्यावस्था प्राप्त होनी चाहिए, बस। तो इसलिए क्या बताया जाता है, ये हमेशा जब भी हम ये मन का अभ्यास है, तो इसलिए साधन चतुष्टय के बारे में बार बार बताया जाता है। साधन चतुष्टय हमें सीखना ही चाहिए, उसके बारे में हमारा अभ्यास होना ही चाहिए। तो विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व और षट संपत्ति। देखो, तो ये षट संपत्ति में क्या क्या आता है? षट संपत्ति में आता है शम। शम यानी ये मन जो है, इंद्रिय जो है, इंद्रिय, तो इंद्रिय शांत होना चाहिए। बहुत कुछ बातें हम देखते हैं, बहुत होते हैं, तो इसके बारे में एक बताया जाता है। हम देखो मन के बारे में देते हैं ना, शम मन की अवस्था कैसी होती है। तो मन के बारे में जब हम देखते हैं ना, तो हमारा स्वाभाविक कैसा होता है। देखो, अनेक घटनाएं निर्माण होती है, और अनेक घटनाएं जब हम देखते हैं क्या क्या हो गया, कैसा हो गया, तो यह हमारी देखो मन जो है ना, मन एक मामूली बात मैं समझाता हूँ। देखो, हम पानी में एक पत्थर फेंक दिया, पानी में पत्थर फेंक दिया, तो क्या हो गया, वहां लहरें लहराने लगे, लहरें लगना रही, वहां ये लाटा जो है ना, वो उसका स्पंदन शुरू हो गया, स्पंदन शुरू हो गया। अब ये स्पंदन जो शुरू हो गया, वो नॉर्मल होने के लिए, यानी फिर वही अवस्था प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? ऐसा है ना, पत्थर तो फेंक दिया, तो पत्थर फेंकने से हमें लाटा, वहां तरंग निर्माण हो गए। अभी एक थोड़ा समय होने के बाद वो सब तरंग जो है नष्ट हो जाएंगे और फिर शांत हो जाएगा। वो जलाशय में जो तरंग निर्माण हो गई थी, फिर शांत हो गया। वैसा ही देखो, हमारे मन के ऊपर कुछ ना कुछ बातें आघात करती है, कुछ घटना हमारे मन के विरोध में कुछ घटना घट गई, तो अब यह घटना तो घटी है, हाँ, हादसा तो हो गया है, लेकिन ये हादसा हो गया है, उसका परिणाम जो है कितना समय तक रहना चाहिए, ये हमारे मन की अवस्था बताता है। तो इसलिए क्या होता है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, रिएक्शन करने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो सिचुएशन जो है, तो सिचुएशन जो परिस्थिति जो निर्माण होगी, वो परिस्थिति को जो रिएक्ट करती है ना, परिस्थिति के बारे में सोचने लगती है, हमारी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। तो प्रतिक्रिया व्यक्त करने की हमारी जो क्षमता जो है, वो किसी कम से कम कैसी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी। और फिर हम नॉर्मल सिचुएशन जो है, सद्य स्थिति जो है, पहली स्थिति जो है, वो स्थिति को कैसे, कितना समय में प्राप्त करना चाहिए। घटना तो घट गई है, हादसा तो हो गया है, लेकिन फिर हमारा मन जो है वो फिर पहली स्थिति में आना चाहिए। तो पहली स्थिति में आने के लिए उसे समय कितना लगेगा, तो उसके बारे में बताते हैं FIR, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्शन टू द सिचुएशंस एंड ऑल्सो रिकवरी पीरियड। फिर हम वही स्थिति में कितना समय में आ जाएंगे। तो देखो, इसलिए क्या होता है, ये हमें अभ्यास करना चाहिए। और ये कभी होता है जब हम तितिक्षा देखते हैं ना, तो तितिक्षा जो है, तो तितिक्षा का अर्थ क्या हो गया, हमारी सहनशीलता जो है। तो तितिक्षा ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें फिर वही सिचुएशन में आना चाहिए, वही सिचुएशन में आना चाहिए। तो हमारी सहन करने की क्षमता है, हमें बढ़ानी चाहिए। देखो, अभी अनेक हम देखते हैं ना, अनेक ऋषि मुनि कहाँ रहते हैं, हिमालय में रहते हैं। तो वहां तो एकदम ठंडी तो रहती है, सब बर्फाच्छादित प्रदेश है, लेकिन वहां रहते समय उन्होंने अपनी सहन करने की क्षमता जो है बढ़ाई है। तो उसका परिणाम क्या होता है, कितनी भी ठंडी क्यों ना हो वहां, लेकिन उसका उनके ऊपर ज्यादा परिणाम नहीं होता। क्यों? उन्होंने उनके ये सब सह लेने की जो क्षमता है वो बढ़ाई है। तो हमें भी हमारी क्षमता जो है, सहन करने की जो क्षमता है, वो बढ़ानी चाहिए। इसलिए इसे बताया जाता है तितिक्षा। तो हमारी तितिक्षा बढ़नी चाहिए।
ये सब बातें हम क्यों देख रहे हैं? हमें तो भगवान को प्राप्त करना है ना। हम तो ज्ञान निष्ठा जो है, तो ऐसा देखो, ज्ञान निष्ठा का अर्थ क्या होता है? हमने पहले देखा इसके प्रवचन में। ऐसा जीवन जो श्रवण, मनन और निधिध्यासन में समर्पित है। देखो, अभी एक ने मुझे सवाल पूछा था, हमें तो पता चला कि हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं, तो भी हम दुख क्यों करते हैं? क्या? देखिए यहां बात देखो, तुम्हें पता चला तुम ब्रह्म है, लेकिन खाली पता चलने से नहीं होता, उसका अभ्यास होना चाहिए और वही अनुभूति तुम्हें होनी चाहिए। हम ब्रह्म है, पर ठीक है, महावाक्य ने तो बताया मैं ब्रह्म हूं, तुम हरेक जो है सब ब्रह्म रूप ही है, ये महावाक्य ने तो बता दिया। लेकिन वो निश्चय हो गया क्या? वो निश्चय होना ये अत्यंत आवश्यक है। और ये निश्चय होने के लिए हम देखा ना, निष्ठा। निष्ठा निष्ठा कैसी होनी चाहिए? देखो, नितराम स्थिति। देखो, तो ये क्या होता है? टोटल ऐसी स्थिति होनी चाहिए, हाँ, वहां स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, हाँ, टोटली बस वही स्थिति में स्थिर रहना चाहिए। तो यही ज्ञान निष्ठा मीन्स क्या है? कमिटेड टू वेदांत। वेदांत ने जो बताया, वेद ने जो बताया, वेद ने क्या बताया? देखो, हम तो हमारे हरेक को 5 ज्ञानेंद्रिय है, शब्द, स्पर्श, रस, रूपाणी, गंध, ये 5 सेंसेस है। ये 5 सेंसेस का अनुभव हम सब करते हैं, लेकिन छठा सेंस क्या बताया जाता है? वेद 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 वेद, ये छठा सेंस बताया जाता है। संवेदनशीलता, वेद ये ऐसा बताया है जैसे हमारा ये 5 हम अनुभव करते हैं ना, ऐसा ही वेद का हमें अनुभव होना चाहिए। और ये कभी होता है? भगवान ने क्या बताया? वेद क्या है? वेद ये भगवान के निश्वसित है, यानी वेद है पहले से ही है। तो अभी ये जो है, तो उसका ज्ञान तो हमें वास्तव प्राप्त होना चाहिए, और ये ज्ञान प्राप्त होने के लिए हमें संत संग में आना चाहिए। भगवान ने जैसा बताया वैसा हमारा ये होना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है? देखो, अपना मन कैसा होना चाहिए? हमारा मन एकदम प्योर होना चाहिए। कैसा बताया जाता ना, जैसी गंगा बहे तैसे त्याचे, जैसी गंगा बहती है, नहीं गंगा बहती है, देखो ना कैसी स्पॉन्टेनियस बहती है, देखो। तो ऐसा गंगा जैसी बहती है वैसा हमारा मन का स्वरूप होना चाहिए। बस प्योर मन होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। और ये कभी होता है? जब भी हम सदगुरु के सानिध्य में आते हैं। अभी एक बात मेरे ख्याल में आई, देखो, हम जब भी सदगुरु की तरफ देखते हैं, क्या देखते हैं? देखा, हम सदगुरु को देखा, तो सदगुरु ये आईना हो गया हमारे लिए, आईना हो गया, आईना। आईने हम हमारा खुद का प्रतिबिंब देखते हैं ना। तो ऐसा ही जब भी हम सदगुरु के अंदर हमारा खुद का आईना देखने लगते हैं, मन देखने लगते हैं, कैसी हमारी मनस्थिति कैसी है, तो यही सदगुरु का जो सूफ है। तो हमारा आईना कौन होना चाहिए? हमारे सदगुरु ही हमारा आईना होना चाहिए। तो इससे हमारा भाव जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो आनंद जो है, आनंद अंदर से आना शुरू हो जाएगा। हम अभी देखा ना, विषयानंद, बाहर का आनंद, वो बच्चे के मुख में उंगली डाल दी और बच्चा ये करता है, चुकता है, उसे चुकता है, और वो आनंद महसूस करता है। लेकिन उसमें उसे दूध का प्राशन करता है क्या? उससे नहीं। तो सच्चा आनंद है क्या? वही नहीं, सच्चा आनंद तो नहीं है उसमें। लेकिन ये आनंद जो है विषयानंद, यानी भ्रम है, भ्रम भ्रांति है। तो इसलिए मानुष्य आनंद है, उसे कई गुना अधिक ये परमानंद है, आत्मानंद है। तो हमें वो आनंद प्राप्त करना है। तो वो आनंद प्राप्त करने के लिए हमें हमारे गुरुजी का आईना बनाना चाहिए, गुरुजी के रूप से। गुरुजी कैसे बताते? हमारा निश्चय ऐसा होना चाहिए कि हमारे सदगुरु भगवान ने जो हमें ज्ञान प्रदान दिया है उसके बारे में हमारा निश्चय पक्का होना चाहिए। देखो, और ये यही होता है ना, अनेक बातें यही समझा दी जाते हैं ना। और दूसरा होता है, देखो, ये सब बातें जो है ना, देखो,
हमने इसके पहले ये प्रवचन में हमने देखा था क्या होता है। देखो, हमारा जो मन है ना, ये सांसारिक बातें में ज्यादा रमता है। तो उसमें मैंने एक बताया था, POR और T बताया था। देखो, तो PORT यानी क्या? ये पोजीशन। अनेक बातें जो है ना हमारे अखत्यारी में रहती है। हाँ, तो हमारी अनेक बातें जो हमारे अखत्यारी में रहते हैं, तो उसके बारे में क्या होता है, उसके बारे में सोचते रहते हैं। अरे हाँ, फलाना जगह मेरा घर है, वहाँ हमारा मेरी खेती है। हाँ, तो उसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय जाता है। पोजीशन, हमारे पोजीशन में क्या क्या है। हाँ, तो उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। दूसरा ऐसा होता है ओ यानी क्या होता है? ऑब्लिगेटरी, अनेक प्रकार की ड्यूटीज होते हैं, कर्तव्य ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। नहीं, मुझे फलाना काम करना है, ये मेरा ड्यूटी है, इसको मैंने ये शब्द दिया है, तो हिसाब से मुझे काम करना चाहिए। तो उसमें हमारा माइंड ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहता है ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज में। तीसरी बात ऐसी होती है कि रिलेशंस, हमारे अनेक रिलेटिव रहते हैं, हमारे अनेक दोस्त रहते हैं, फ्रेंड सर्कल रहते हैं, और उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। बस उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। और ट्रांसैक्शन यानी अनेक प्रकार का व्यवहार रहता है, किसके साथ हम कौन सा डीलिंग किया, क्या व्यवहार किया, क्या। तो ये बातें जो है उसमें हमारा मन ज्यादा से ज्यादा बिजी रखता है, व्यग्र रहता है मन उसमें। और ये सब जो बातें हैं, इससे क्या होता है, इससे हम मन शांति खो बैठते हैं। हमें मन शांत करना चाहिए ना, तो मन शांत कैसा हो जाएगा? और इससे क्या होता है, ये PORT जितना बढ़ेगा उतना संसार हमारे पीछे पड़ता है। तो हमें तो संसार से निवृत्त होना है, तो संसार से निवृत्त होना है और संन्यास्त वृत्ति यानी सन्यासी होना है। तो सन्यासी होना होगा, तो ये सब बातें हमें हो सके जितने कम करनी ही चाहिए। ये सब बातों से हमें मुक्त होना चाहिए, जितना हो सके उतना मुक्त होना ही चाहिए। और यही गुरुजी करते हैं। देखो, यही काम गुरुजी करते हैं। हमारे गुरुजी क्या करते हैं? जब हम गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी हमें एक दिनक्रम देते हैं। देखो भाई, दीक्षा देते हैं, दीक्षा, और बताते हैं ये दिशा जो है ना, ये लाइन से तुम चलते रहो। तो सुबह का तुम चलो भजन करो, काकड़ आरती करो, फिर दासबोध वाचन करो, भजन करो, दासबोध वाचन करो, फिर शाम का फिर प्रवचन करो, कुछ सुनो, अच्छे ग्रंथ सुनो, प्रवचन सुनो, गुरुजी ने जो बताया वो बातें सुनो, और ये सुनो, फिर बाद में आरती करो भगवान की, फिर आरती करो। ये सब कर्म करते रहते हैं। अभी देखो, ये जो है ना, ये सामान्य गृहस्थी जीव है, गृहस्थ संसार में रहने वाला जीव, ये भी सब बातें करता रहता है। लेकिन वो जब भी करता है, गृहस्थ जो करता है, उसके पीछे उसकी कुछ ना कुछ आशा रहती है, अपेक्षा रहती है, तमन्ना रहती है, और इसलिए वो करता है। लेकिन ज्ञानी महापुरुष जो है, सन्यासी, वो करता है। क्यों करता है वो? उसमें कौन सी भी आशा नहीं, कौन सी भी अपेक्षा नहीं, कौन सी भी इच्छा नहीं है, उसमें पाप पुण्य भाव भी नहीं है। तो वो जो कर्म करता है वो खाली आभास रूप कर्म होते हैं, यानी कर्म आभास होता है, वास्तविक उससे कोई कर्म ही नहीं होते। इसलिए बताया जाता है साधन न लगे। जो ज्ञानी महापुरुष हो गया ना, उसके लिए कुछ साधन है ही नहीं है। उसकी कर्म जो है वो सब उसकी कर्म लोक संग्रहार्थ, जैसा भगवत गीता में बताया ना, भगवान बताते हैं मैं सब कर्म करता। क्यों कर्म करता हूं? यह सब लोक संग्रह, सब लोक संग्रह का अर्थ क्या होता है? अभेद भक्ति। लोक संग्रह का अर्थ ऐसा बताया जाता है, अभेद भक्ति वैराग्य जान, स्वय आचरोनी आपण, देखी लावावे इतरे जन, लोक संग्रह या नाव। इसका अर्थ क्या हो गया? अभेद भक्ति, भगवान मुझसे कोई अलग है और मैं कोई अलग हूं, ऐसा नहीं। तत्वमसि, मैं वही हूं।
और वैराग्य, विगत राग जैसी सिचुएशन है। देखो, विगत राग यानी प्रेम, आसक्ति। तो विगत यानी प्यार। तो असंग, संग यानी क्या? संग यानी प्रीति। असंग मीन छोड़ दिया। हाँ, तो इसलिए विगत राग यानी कौन सी भी चीज के लिए आसक्ति नहीं, राग नहीं और लोभ भी नहीं है, बस मुक्त स्थिति है। जैसे शिवजी का वैराग्य देखिए, शिवजी का वैराग्य देखते हैं ना हम हमेशा। शिव शंकर कैसे वैराग्य है देखो, लेकिन वो आत्मानंद की अनुभूति लेते हैं। और सबसे श्रेष्ठ क्या है? आत्मानंद श्रेष्ठ है। और विषयानंद हमने देखा ना, अभी विषयानंद का स्वरूप कैसा होता है? खाली भ्रम है, वास्तविक आनंद है ही नहीं। सब चीजें तो सब भ्रामिक है, मिथ्या है। और वो इसलिए वो जो कुछ आनंद है वह भी मिथ्या आनंद है, विषय में आनंद है ही नहीं। तो हमें तो शाश्वत आनंद अनुभव करना चाहिए, तो आत्मानंद की अनुभूति हमें लेनी है। और ये आत्मानंद की अनुभूति लेने के लिए हम संत संग में आते हैं। और फिर जैसे शंकराचार्य ने बताया है ना, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पे निराकार रूपे, विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्तेन मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो यही हो गया ब्रह्म निरूपण। ये ब्रह्म वास्तविक हम ही ब्रह्म रूप है। इसलिए बताया जाता है असंगोहम 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 पुनः पुनः, सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवाहम अव्ययम। कौन हो? असंगोहम, यानी कौन सा भी संग ही नहीं है, मुक्त मुक्त। हाँ, और सच्चिदानंद, सच्चित आनंद स्वरूप परमेश्वर परमात्मा। और अहमेव अहम अव्ययम, और अव्यय यानी इसका कभी नाश नहीं होता, चिरंतन ऐसा ये तत्व है। तो वास्तविक ये चिरंतन तत्व है, यही वास्तविक हम सब की पहचान है। लेकिन ये अनुभूति हमें कभी होती है जब ये आत्मज्ञानी महापुरुष सदगुरु समर्थ काड़ सिद्धेश्वर महाराज के संत संग में जब आते हैं, तो यही हम अनुभूति लेती है। हाँ, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? बम बम बोले सत श्री महाकाल। संपूर्ण विश्व में एक ही सरकार, सत श्री महाकाल। राजाधिराज सद्गुरुनाथ। तो हो गया ना अपना, ये पूर्णिमा तो होगी। हमने देखा मैं पूर्ण हूं, संपूर्ण विश्व पूर्ण है। और पूर्ण से पूर्ण लिप्त किया जाएगा तो भी पूर्ण ही है। अनंत गहने हैं, लेकिन सब गहने का अधिष्ठान सुवर्ण है। ऐसा ये संपूर्ण दृश्य जगत हम देख रहे हैं, यह सब दृश्य जगत का अधिष्ठान एकमेव चैतन्य रूप आत्मा है। सच्चिदानंद स्वरूप मैं ही हूं। यही हमारा ज्ञान निश्चय पक्का होना चाहिए। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।